Welcome to BioGees, where we dive into the amazing world of biology. In today's episode, we will be exploring the cytoplasm, the cell-like substance that fills every cell, keeping it alive and functioning. Let's get started. साइटोप्लाज्म क्या है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप, और ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन. तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, जो येलोइश पार्ट हम देख रहे हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द पार्ट ऑफ द सेल विच occurs बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. So here in the cytoplasm we can see that there are mitochondria, there are lysosomes, vacuoles, it is lysosome, vacuoles, this is Golgi apparatus, this is endoplasmic reticulum which is connected to nuclear envelope. We have discussed it in the last video also. So इतना तो हमने डिस्कस कर लिया. अब साइटोप्लाज्म का नेचर हम देखते हैं. तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड साइटोस्केलेटन. ओके. Cytosol is about 90% water and forms a solution which contains all biochemicals of life. आप बोलोगे साइटोसॉल क्या है अब अचानक से? तो साइटोसॉल ये है कि साइटोप्लाज्म जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज साइटोसोल एंड अनदर इज सेल ऑर्गेनेलिस. तो ये साइटोसॉल क्या है? इट इज 90% ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स ऑल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ. तो ये भी अब स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल में डिवाइडेड है. स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. ट्रू सॉल्यूशन में क्या क्या आता है? सॉल्ट, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स एंड सम ऑफ द डिजॉल्व गैसेस. ये जो पार्ट है यहाँ पे बहुत सारे आयंस होते हैं, इसी को ही हम साइटोसोल में लेते हैं. और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं. तो मैं क्या बोल रही थी कि जो साइटोप्लाज्म है इसमें ही स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल है. स्मॉल मॉलिक्यूल को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें हम सॉल्ट्स लेते हैं, शुगर्स लेते हैं, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स और कुछ डिजॉल्व गैसेस. और वही लार्ज मॉलिक्यूल है, पहले मैंने क्या बोला, स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन. सेकेंडली मैं बोल रही हूं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आता है? लार्ज मॉलिक्यूल में हम इसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन. इसमें हमारा आता है सब जेल, जो विस्कस होता है, नॉन विस्कस, ये सब जेल लाइक सब्सटेंस जो है साइटोप्लाज्म में, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में आ जाता है. अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलिस. सेल ऑर्गेनेलिस में क्या क्या आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस. अच्छा, आप लोग मुझे बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? अभी थर्ड क्या है? हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे. लाइसोसोम्स, फिर हो गया राइबोसोम्स को कैसे भूल गए हम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. यहीं से ही तो हमारा प्रोटीन बन रहा है. वैक्यूल्स, यहाँ पे तो मैंने स्पेलिंग ही गलत ली थी है, वैक्यूल्स. ओके. गोल्जी एपरेटस, ये एटसेट्रा हम लिख देते हैं यहाँ पे, और काफ़ी कुछ है. तो ये सब किस में आता है? सेल ऑर्गेनेल्स में आता है. तो हमने समझ लिया कि साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. अब ये भी इसमें क्या क्या आता है वो भी हमने देख लिया. अब चलिए हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है. साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? फंक्शंस में पहले मैंने साइटोसोल का लिया है, फिर मैंने लिखा है सेल ऑर्गेनेल्स का. तो पहले देखते हैं हम साइटोसोल का. साइटोसोल
acts as a store of vital chemicals such as amino acid, glucose, vitamins, ions, etc. तो ये हमने पहले ही बात कर ली कि केमिकल फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये. नेक्स्ट लिखा है इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ग्लाइकोलिसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम अमाइनो एसिड ऑल्सो टेक प्लेस इन द साइटोसोल. तो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में ये हेल्पफुल है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा होगा, जो कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, उसे ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. वहीं सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज है जिसमें साइटोसोल हेल्पफुल है. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. Cell organelles, it has to synthesize substances. Example, protein synthesis by ribosomes, lipid synthesis on the surface, smooth endoplasmic reticulum, photosynthesis of food by chloroplast. तो बहुत कुछ ऐसे substances हैं जिनको synthesize करता है, जैसे कि protein synthesis किस में होता है, राइबोसोम्स में होता है. तो राइबोसोम्स हो गया. लिपिड synthesis on the endoplasmic, smooth endoplasmic reticulum किस में हो रहा है, लिपिड सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है. वही फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड हो रहा है हिंदी क्लोरोप्लास्ट, बाय द क्लोरोप्लास्ट. तो ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज में ही ये सब राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब इसमें ही आते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ टू सिक्रीट सेल प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस. बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं जो कि इसमें ही सेल ऑर्गेनेलीज में ही सिक्रीट करते हैं. जनरेट्स एनर्जी, ऑफकोर्स एटीपी का सिंथेसिस, सब कुछ किस में होता है, सेल ऑर्गेनेलीज में होता है. एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होगा, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी बाय माइटोकॉन्ड्रिया. तो समझ में आए आप सबको. तो ये हमने कवर किया साइटोप्लाज्म. अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसकी वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, और जो हमारा फर्स्ट वीडियो था दैट वाज द बेसिक. तो आप ये सब तब तक प्रिपेयर के लिए करिए और नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.